स्कंद षष्ठी है कि दिन यदि भगवान शंकर जी का नाम स्मरण किया जाए, आज के दिन यदि भगवान शिव के नामों को जपा जाए या भगवान शिव के नामों का स्मरण किया जाए या स्कंद भगवान के पवित्र चरित्र का स्मरण किया जाए तो भगवान शिव की अनुपम कृपा आप और हम पर होती है। केवल वर्ष भर में आज का ही दिन ऐसा होता है स्कंद षष्ठी का कि यदि परिवार का कोई सदस्य यदि रूठ गया है, परिवार का कोई सदस्य यदि आपस में यदि कोई विवाद हो रहा है या परिवार टूट रहा है या आपस में बहुत ज़्यादा क्लेश चल रहा है, तो आज के ही दिन स्कंद षष्ठी के ही दिन बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफ़ेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान, आपको पहले भी कथा में कहा कि शिवलिंग ये माता पार्वती जी का स्थान, और ये जो स्थान है इसमें राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदर। स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। सावन के महीने में छठ के दिन मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर जाकर, मेरे शिव भगवान के दरवाजे पर जाकर दीपदान जरूर करो, दीप जरूर लगाओ। इस महीने में 5 दीप घी के अवश्य जलाओ। 5 दीप बाबा के लेकर जरूर मैं दीप दान करूं कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तो मेरी जिंदगी का भी भंडार बड़ा। किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता, पूर्ण ऊर्जा के साथ में शिव महापुराण की कथा कहती है 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिव जी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ, कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। पार्वती जी ने और गंगा जी ने ये चतुर्मास में जितना सौभाग्य का दान दिया है, उनके बराबर दुनिया का कोई व्यक्ति इतना सौभाग्य का दान नहीं दे सकता जो माता गंगा और पार्वती दोनों दान दे रहे। भाग्यवती नारियां अखंड सौभाग्य के लिए भाग्य सूचक वस्तुओं का जो दान करता है, वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन,
चौथे नंबर पर है तांबुल बीड़ा, पांचवें नंबर पर है काजल, छठे नंबर पर है ईख, क्या बोलते हैं यहां पर ईख को, क्या बोलते हैं, गन्ना, ईख। सातवें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है लौंग। आठवें नंबर पर है जीरा, जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है, अखंड सौभाग्य। अब तो फैशन आ गया, तुम लोग जो सौभाग्य का दान देते हो प्लास्टिक की डलिया में देते हो, पर एक एक पुराण को उठा कर देख लेना, एक एक उद्यापन को उठा कर देख लेना, जितनी तुम कथा तुम्हारे घर में छोटी छोटी कथाओं की पोथियां पड़ी हो उनको उठा कर देख लेना, उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सौभाग्य की वस्तु का दान दिया जाता है, उसमें लिखा है बांस की पिटारी में, बांस की डलिया में सौभाग्य की वस्तुओं का दान दिया गया। क्यों? क्योंकि बांस वंश की वृद्धि करता है, बांस सौभाग्य की वृद्धि करता है, और बांस अखंड सौभाग्य, जैसे बांस का पौधा बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, उसी तरह बांस की डलिया में जब दान दिया जाता है, बांस की टोकनी में जब दान दिया जाता है, तो ये भाव रखा जाता है कि तुम्हारा सौभाग्य ऐसे ही बढ़ता रहे। देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से हो, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। ही माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। माँ आद्य शक्ति, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, माँ मीना पाटनी को, माँ पार्वती को, दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों, गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम माँ आद्य शक्ति जगतजननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है। वो वंश श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगाओ, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ, कुंडी तुम्हारे यहाँ, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, सावन के महीने में जितने लोग पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं, कोई सहजता नहीं है। करोड़ों करोड़ों पुण्य हमारे जीवन के प्राप्त हो जाते हैं, तब शिवलिंग बनता है। आप जब शिवलिंग का स्पर्श कर हमने कई बार कहा है, जब आप लोग शिवरात्रि पर शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में सोमवार को शिवलिंग बनाते हो, सावन के महीने में शिवलिंग बनाते हो, अधिक मास में शिवलिंग बनाते हो, हम कई लोगों को पहले भी कहे, आज भी कहते हैं, महाराज आप अपने हाथ से शिवलिंग बनाओ। ब्राह्मण देवता तो कहेंगे लाओ मैं बना देता हूं, नहीं, आप अपने हाथ से बनाओ। क्यों? ये सारी जो भाग्य की रेखाएं ना, जब शिवलिंग बनाते हो, हमारे हाथ की जो बेकार रेखा हैं, दुख की रेखा हैं, हमारी कहीं बेकार किस्मत की रेखाएं होती हैं, शिवलिंग बनाते समय वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती हैं और हमारा भाग्य बदल देती हैं। श्रावण महीने की जो महापुराण की कथा यहाँ चल में 3 चीजों का वर्णन बड़ा विशेष आया है। महादेव, जम के बोलो पहले, महादेव। दूसरा नंबर पर है भोला, जिसको कहते हैं भोला शंकर। तीसरे नंबर पर है हर हर। इन 3 उच्चारण को व्यक्ति को, वैसे तो आप कभी भी महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, भोला शंकर बोलो, मना नहीं है, पर इन 3 उच्चारणों को कहीं कहीं बहुत जरूरी में ले लेना चाहिए। पहला, बहुत प्रयास कर लिया आपने और वो काम हो ही नहीं रहा, अथक प्रयास कर थक गए, तब
घर से जब निकलो तो एक विचार कर कर निकला, मुख से कहकर निकलना कि आज मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं और मेरे साथ मेरा महादेव जा रहा है। कौन जा रहा है? महादेव जा रहा है। वापिस आओगे ज्यादा से ज्यादा ये होगा 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगेंगे। जो कार्य कर कर आए हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जरूर आएगा, क्योंकि महादेव को आप साथ लेकर जाते हैं। अगर हमने किसी की निंदा कर दी है, हमने किसी की निंदा श्रवण कर ली, हमारे मुख से हमने अपशब्द कह दिया, हमारे मुख से हमने किसी को ताना दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को गाली दे दिया, हमारे मुख से हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया, तो दिन भर में कम से कम 3 बार या तो गंगा जी का स्मरण कर लेना चाहिए, हर हर गंगे, या फिर नर्मदे हर, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो हर हर महादेव। 3 बार मात्र स्मरण कर लेने से जीव के मस्तक का जो पाप है वो क्षीण होने लगता है। समाप्त। तीसरे नंबर पर है भोले शंकर। बहुत तेज क्रोध आ रहा, दो निर्णय पर आप बैठे हुए हो। एक मन कर रहा है इस लड़के से शादी करूं कि इस लड़के से शादी करें, इस लड़की से ब्याह करें कि इस लड़की से ब्याह करें, किराने की दुकान डालें कि जनरल स्टोर डालें, इस जगह पर नौकरी करूं कि इस जगह पर नौकरी करूं। उस समय पर जब 2 नाव सामने खड़ी है और एक नाव पर सवार होना है, उस समय पर एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, एक बेलपत्र लेकर, भोले शंकर का नाम लेकर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही रखकर निर्णय ले लिया करो। वो निर्णय तुम्हारा सफल होगा, कभी भी निष्फल नहीं। एक बेलपत्र का बल कितना प्रबल है, स्कंद पुराण भी कहती है कि बेलपत्र का एक पत्ता, मात्र केवल एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन में सुख प्रकट कर देता है। दुर्वा एक लोटा जल षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर जब हम चढ़ाते हैं तो उसका फल हमको मिलता, उसका फल प्राप्त, उसका फल हमें मिलता है। भगवान शंकर पर हम जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा हुआ हमारे घर के अंदर आता है। चढ़ा हुआ जल जब हमारे दरवाजे पर छीटा जाता है, दरवाजे की चौखट पर जब हम उसे छींटते हैं, तो कुछ बुरा यदि आने वाला होता है तो वो 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक प्रवेश नहीं करता, वो दूर हट जाता है। शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, तुम्हारा बेटा कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तुम्हारी बेटी कोई परीक्षा दे रही है, तुम्हारा बच्चा, बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई भी कोई एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहा है, पहले तो उससे कहो कि अपनी मेहनत 4 गुना कर, खूब पढ़, परिश्रम 4 गुना कर। और मान लो 5-6 बार दे चुका, 2-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो फिर उससे कहो शंकर के मंदिर में 7 दुर्वा लेकर जाओ। कितनी दुर्वा? यहाँ क्या बोलते हैं झारखंड में, दुर्वा कि दूब बोलते हैं? दुर्वा, 7 दुर्वा शिव के मंदिर में लेकर गए। जब जल का पात्र साथ में, 7 दुर्वा को नीचे की ओर रखो, हथेली पर जल का पात्र हाथ में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करो। 7 दुर्वा में से 6 दुर्वा षडानंद कार्तिकेय जी को समर्पित कर दो, 1 दुर्वा भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दो। अपने हाथ की 3 उंगलियां शिवलिंग का स्पर्श करो और अपनी कामना कहकर, बाबा बहुत एग्जाम दे चुका हूँ, बेटा बेटी ने बहुत परीक्षा दी है,
हो नहीं रहा बाबा, अब आपके भरोसे है। बाबा को विनय करो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र वो दुर्वा वापिस लेकर आओ। जिस बच्चा जब एग्जाम के लिए जाए, परीक्षा देने के लिए जाए, उस दिन वो दुर्वा को अपने मस्तक पर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, षडानंद कार्तिकेय का स्मरण कर कर फिर एग्जाम के लिए जाए। पढ़ाई अच्छी करना, दिल से करना, मेहनत ज़्यादा करना, और एक बार ये प्रयोग कर कर देखना, मेरा षडानंद कार्तिकेय सफलता जरूर प्रदान करे। छह मुख से षडानंद कार्तिकेय जी का जो वर्णन हमारे शिव महापुराण में किया गया है, स्कंद पुराण में किया गया है, षडानंद कार्तिकेय जी फल शीघ्र प्रदान करते हैं। शीघ्र प्रयास करो, कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना चाहिए। 5 कनेर के पुष्प जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा, और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग के से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गलाएं। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर, और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है, या गर्भाशय में हो जाती है, या कहीं गांठ पड़ जाती है, तो वो शिव की आराधना करे। साधना देसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2, आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद, 2 बूंद ना हो तो 1। ऐसा नहीं बताया तुमको बदला लेने का, आज हम तुमको बदला लेने का उपाय बताते हैं कि बदला कैसे लेते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा बुरा करे, कोई तुम्हें अपशब्द कहे, कोई तुम्हें गाली दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा काम करे, और तुम्हें उससे बदला लेना है, तो कैसे लोगे, कैसे बदला लोगे? आज हम तुमको, अभी तक हमने ये उपाय नहीं बताया था, आज बता देते हैं कि किसी व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो कैसे लेना है। तो एक काम करना, उस व्यक्ति से अगर बदला लेना है तो 1 लोटा जल भरना, शंकर के मंदिर में जाना और दिल से कह देना मैंने उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे अपशब्द कहा करा, उसने मेरा बुरा चाहा, पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर कहना, जिसने मेरे साथ बुरा करा बाबा मैंने उसको माफ कर दिया, पर मेरे बाबा जल इसलिए चढ़ा रही हूं,
एक समय ऐसा लाकर खड़ा करना, मुझे इतनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देना, जिसने मुझे गाली दी है एक दिन वो मुझसे मिलने के लिए तरसे, वो समय लाकर रख।